हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जनरल साइंस क्वेश्चन का 50 क्वेश्चंस हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही डाल दिया है। ये 50 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आलू का वाट रोग, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, हैजा, विब्रियो कॉलरी, पोलियो, कोक्सलिया बनर्टी, क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? तो आलू का वाट रोग है, वो इसकी वजह से ही होता है, सिनकाइट्रियम बायोटिकम के कारण। हैजा का विब्रियो कॉलरी के द्वारा। पोलियो, ये सही नहीं है। पोलियो कॉक्सलिया बनर्टी, ये इसके द्वारा नहीं होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी के कारण होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? पोलियो। थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O का होल ट्वाइस। तो इसमें हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? कौन सा भाग अनार का हम खाते हैं? फर्स्ट है फलवित्ती, सेकंड है अंतः फलवित्ती, थर्ड है मांसल बीज चोल और फोर्थ है बीजांडसन। तो इसमें कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, सॉरी। तो कौन सा भाग खाने योग्य है? तो इसमें खाते हैं अनार में हम मांसल बीज चोल। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखेंगे, अमोनिया और डॉट डॉट की क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है, जिसे मूत्र विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया और ऐसा क्या होता है जो यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है? एसीटोन, एसिटेल्डाइड, फॉर्मेल्डाइड, एसिटिक अम्ल। तो ऐसा कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड इसका आंसर होगा, थर्ड। फिफ्थ नंबर देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड वाला, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल चेंज करती है, सेकेंड। सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? कौन सा हार्ड अम्ल है? H2CO3, HNO3, CH3COOH या HCl। तो सबसे हार्ड अम्ल इनमें से है HNO3। नेक्स्ट देखेंगे सेवन क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव क्या है? प्रोड्यूसर गैस मतलब किन किन से बनती है? तो CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस N2, CO प्लस N2। तो इसका हो जाएगा थर्ड, CO प्लस N2। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है शून्य, अनंत, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, या विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जब किसी पिंड का भार होता है वो शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? मतलब ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसको भारी जल भी कहते हैं? 1H1, 1H2, 1H3 या 1H1 एवं 1H3, ये दोनों ही। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? तो ये 1H2 को हम भारी जल भी कहते हैं। तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है तो परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो इन दोनों को जोड़ने से परिणामी लेंस की क्षमता निकालनी है। तो इसमें परिणामी लेंस की क्षमता बनेगी वो 1 डायोप्टर। ये फॉर्मूला होता है 1 डायोप्टर इसकी निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। रुधिर संवहन से जो कोशिकाओं से प्रारंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है। यानी कि रुधिर संवहन जो है कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं। वृक्कीय संवहन, लसिका संवहन, यकृतीय संवहन या विवाहिका संवहन। तो इसका नाम होता है लसिका संवहन, सेकेंड वाला। नेक्स्ट है अपमार्जक जटिल लवण है। किसको बोलते हैं अपमार्जक। सोडियम का होता है जो जटिल होता है, या कार्बन का, या कैल्शियम का, या मैग्नीशियम का। तो ये होता है अपमार्जक यानी कि सोडियम का। नेक्स्ट है 13 नंबर। एक बल्ब है जो 100 वाट का है, 200 वोल्ट की, मतलब 100 वाट और 200 वोल्ट उसके अंदर है कि 160 वोल्टता के साथ जोड़ा जाता है। उसमें शक्ति का ह्रास क्या होगा। इसको हम फॉर्मूला से समझा सकते हैं। वैसे इसका आंसर है 64 वोल्ट। पावर निकालते हैं जैसे आर का फॉर्मूला होता है V²/P, यानी कि P पावर है, V वोल्टता है। तो आर की वैल्यू जब निकालेंगे इसमें से आर की वैल्यू तो 200 पहले दिया है इन्होंने वोल्टता, तो 200 × 200 और पावर है 100 ये दिया है। फिर हम P निकालेंगे तो V²/R, तो फिर इन्होंने 160 वोल्टता दी है, तो 160 × 160 और ये R की वैल्यू जो निकाली है वो हमने यहाँ रख दी 200 × 200/100। तो ये 2 टाइम्स कट हो गया। फिर इसको 2 से 160 को कट किया 8 टाइम्स। पहले 0 से 0 कट कर दिया, फिर इसको 2 से 8, फिर ये 2 से 8, ये 4 टाइम्स। तो 16 × 4 यानी कि 16 × 4 64 वाट इसका आंसर आएगा, ये फर्स्ट वाला। 14 नंबर देखेंगे। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मीथेन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो धातुओं की वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसमें 4th नंबर होगा ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। चेचक के टीके का आविष्कार। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार किया है। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रोनाल्ड रॉस ने। तो इनमें से कौन है। एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। 16 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम या सोडियम। तो इसमें सोडियम जो है ये वायु में रखने पर जल जाती है, Na। 17 नंबर है। निम्न में से कौन असंपर्क बल है। कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फर्स्ट और सेकेंड। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ये असंपर्क बल है, ये दूर से लगता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो वह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू 2 हर्ट्ज दी है, यानी कि 2 दोलन से, और 16 यानी कि ये 1 सेकेंड में है, तो 16 सेकेंड में कितनी हो जाएगी 16 × 2 यानी कि 32 दोलन।
तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 6 kg द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर पर सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? कोई यानी कि उसका जो घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर वो फिसल रहा है, तो इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ यूज़ होगा? न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम होता है, जब कोई वस्तु नियत वेग से है क्षैतिज पर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो F इक्वल टू यानी कि बल बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर शून्य आएगा, क्योंकि शून्य न्यूटन, कोई बल कार्य नहीं करेगा। 0 आंसर। 20 पोलियो का कारण है प्रोटोजोआ, वायरस, फफूंद या बैक्टीरिया? तो पोलियो होता है वायरस के कारण। थर्ड। 21 देखेंगे, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, आंवला में, कच्चे आम में, अंगूर में, इन सभी में किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? ए और बी, बी और सी, सी और डी, या फोर्थ ए और सी? तो इनमें से कौन सा सही है? तो नींबू और आंवला में नहीं पाया, आंवला में तो नहीं पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इसमें कच्चे आम में पाया जाता है, और अंगूर में पाया जाता है। तो ये सी और डी इसका आंसर होगा। मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? फर्स्ट है युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण। युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। थर्ड है युग्मक बनना या युग्मनज या निषेचन या भ्रूण। तो सबसे पहले क्या बनता है? युग्मक बनना, फिर होता है निषेचन, फिर ये होता है युग्मनज, लास्ट में आता है भ्रूण। तो ये इसका सेकंड आंसर सही होगा। मनुष्यों में जो जनन अवधि होती है, जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट है 23, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल क्या होगा? 0.05 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.002 सेकेंड और 0.5 सेकेंड। तो इसमें आवर्ती का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1 आवर्तकाल T, यानी कि T आवर्तकाल को बोलते हैं, तो 1/T। ये F इक्वल टू दिया है 5000, 1/T हमें ये आवर्तकाल निकालना है, तो T हो जाएगा T इक्वल टू 1/5000। तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 0.002 सेकेंड, इतने दोलन करेगा। नेक्स्ट है 24, निम्न में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो पाचन कार्य नहीं करता है? ग्रसिका, फर्स्ट है ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय, मुखगुहिका, ग्रसिका, बृहदांत्र, मुखगुहिका, बृहदांत्र, मलाशय, मुखगुहिका, ग्रसिका या मलाशय। तो इसमें पूछा गया संयोजन है जो पाचन कार्य नहीं कर पाता है। तो इसमें ये है इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला, कि जो ग्रसिका है, बृहदांत्र है और मलाशय, ये इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथनों का चयन करें। गुणसूत्र के केंद्रिका में स्थित होता है, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ए है फर्स्ट और सेकंड, बी है फोर्थ और थर्ड, सी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और डी है थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो ये सेकंड वाला, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। थर्ड है एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं। फोर्थ है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तो ये तीनों ही सही है, फर्स्ट वाला नहीं सही है, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 26। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी ध्वनि होती है उनको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। तो ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। सेकेंड। नेक्स्ट है 27 देखेंगे। निम्न में से कौन कौन से परजीवी हैं? ईस्ट, सेकेंड है खटमल, थर्ड है जोंक, फोर्थ है अमरबेल, फिफ्थ है शैवाल, सिक्स है जूं, सेवेंथ है मशरूम, एट है लाइकेन। तो इसमें कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो परजीवी हैं, यानी कि जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं? तो 2, 3, 4 और 6, 3, 4, 5 या 7 या 1, 3, 5 और 7 या 2, 3, 4 और 8। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो खटमल होता है, जोंक होती है, अमरबेल भी होता है, जूं भी होता है, ये लाइकेन या मशरूम ये नहीं होते हैं, ईस्ट भी नहीं होता है। तो खटमल, जोंक, अमरबेल और जूं ये होते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने या रॉबर्ट कोच ने? तो इसमें सही मिलान करना है। तो लैक्टोबैसिलस जो है ये लुई पास्चर ने लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की है, किण्वन। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लैक्टोबैसिलस जीवाणु यानी कि पेनिसिलिन। और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु के। ये इसका सही मिलान है। नेक्स्ट है 28 के बाद 29। निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन है? तो मेलामाइन ऐसा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है, मेलामाइन फर्स्ट आंसर होगा इसका। कपास में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन 30 नंबर आएगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बृहदल पुंज से, बीज चोल से या कोई नहीं। तो ये इसका आंसर है, कपास के जो रेशे प्राप्त होते हैं वो बीज चोल से प्राप्त होते हैं, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 37। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, सी। 32 देखेंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है? फर्स्ट है मलेरिया, सेकेंड है पेचिस, थर्ड है टाइफाइड और फोर्थ है पीलिया। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग है? तो इसमें यह है पेचिस होता है ये, बी। नेक्स्ट है 33। निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन बी? तो विटामिन डी है वो हार्मोन की तरह काम करता है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चंस। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए ... खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। तो ऐसे कौन से खनिज हैं जिनकी पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है? फर्स्ट है आयोडीन एवं फ्लोरीन,
सेकंड है लोह एवं आयोडीन, थर्ड है लोह एवं कैल्शियम, फोर्थ है सोडियम एवं पोटेशियम। तो ये इसका फोर्थ आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में ये आयोडीन का यूज़ किया जाता है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 36, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, थर्ड। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, वसा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को ग्लूकोज में। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये इसका सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट है 38, निम्न में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फास्फोरस। तो ये मैग्नीज होता है जो पौधों के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है 39, निम्न का मिलान कीजिए, कौन सा किसके लिए सही है? तो ये थाइमीन, थाइमीन की वजह से बेरी होता है, और नियासिन की वजह से पेलेग्रा होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक होता है विटामिन के होता है। स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 80 से 100 दिन, 100 से 120 दिन, 120 से 127 दिन, 127 से 137 दिन। तो इसका सही आंसर होगा बी, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट है 41, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? सूक्ष्म तरंग, पराश्रव तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरणें। तो इसमें कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? तो जो एक्स किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, तो इसका फोर्थ आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के घटने से घटता है, तो ये इसका फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट है 43, कौन सी तरंगें शून्य में संरक्षण नहीं कर सकती हैं? ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो शून्य में संरक्षण नहीं कर सकती, यानी कि प्रकाश तरंगें होती हैं, या ऊष्मा, या ध्वनि, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये ध्वनि तरंगें होती हैं, थर्ड। नेक्स्ट है 44, सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। अगर दाब 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 166 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 664 मीटर पर सेकेंड, 1328 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आंसर तो यही होगा कि 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा क्यों? कि यदि गैस का ताप नियत है तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी ध्वनि की जो चाल है वो उतनी ही रहेगी, 332 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड आंसर। 45 देखेंगे, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब, तापमान, आर्द्रता या घनत्व। तो आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, थर्ड आंसर। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि तीव्रता उच्च होती है, तरंग दैर्घ्य छोटा होता है, तारत्व छोटा होता है,
आर्द्रता उच्च होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आर्द्रता उच्च होती है, फोर्थ आंसर। निम्न में से कौन समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? इनमें से कौन सी ऐसी है जिनमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? हाइड्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में या सभी गैसों में बराबर? तो ऐसा किस गैस में होता है? हाइड्रोजन गैस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट 48 विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियॉन के साथ मरकरी वेपर? तो ये हो जाएगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य जो ट्यूब लाइट होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है, थर्ड आंसर इसका। नेक्स्ट 50 ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए या एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए? तो ये ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। डी इसका आंसर, डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का या ताप का? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम धारा का पता लगाते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन है। थैंक यू।